हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। पीटर डेकर सेड दैट मार्केटिंग इज एवरीथिंग। पीटर डेकर ने ये कहा कि मार्केटिंग ही सब कुछ है। रेस्ट अदर एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर सपोर्ट सर्विसेज टू द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट अ फर्म परस्यू। और जितनी भी बाकी एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जाती है वो किस तरीके से काम करती है, एज अ सपोर्ट सर्विसेज काम करती है। ठीक है। Marketing has a higher significance in an emerging economy like that of India, where it not only has to satisfy the customer need but also to support the process of economic development। यानी कि सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट सिग्निफिकेंस यही होती है कि जो हमारी मार्केटिंग है वो क्या है, ना कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने में ध्यान देती है बल्कि हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करती है। द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज नोन बाय इट्स अचीवमेंट इन मार्केटिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्केट शेयर एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और मार्केटिंग प्रोग्राम। यानी कि यहाँ पे हम एक पॉइंट ये पढ़ते हैं कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस हमें किस तरीके से पता चलेगी। किसी भी बिजनेस की सक्सेस हमें इस तरीके से पता चलेगी कि मान लो कॉम्पिटिटर्स के और बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से जो कंपनी है उसके मार्केट के अंदर कितना शेयर है या फिर जितना पैसा उस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उस पे उसको कितना रिटर्न मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है मार्केट शेयर से और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं मार्केटिंग की, वो है मार्केटिंग हैज़ अ सिग्निफिकेंस टू द कंज्यूमर as it provide more alternative to consumer, control the price mechanism, allow the consumer to bring a balance between his income and consumption। मार्केटिंग का एक मेन पॉइंट ये है कि कंज्यूमर के लिए क्या क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, आज के समय में हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सेलिंग करना, मार्केटिंग का मतलब है कंज्यूमर की नीड्स को जानना, वांट्स को जानना, ठीक है, रिसर्च करना, प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट डिलीवर करना, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट करना, ठीक है, लॉजिस्टिक्स वगैरह का ध्यान रखना, वेयर हाउसिंग का डिसाइड करना, इन्वेंट्री का डिसाइड करना, सही क्वालिटी के प्रोडक्ट सही टाइम पे सही प्लेस पे कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें होती है मार्केटिंग के अंदर। अब क्या कहा जाता है किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि कंज्यूमर के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हो जाते हैं। उनमें से वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर सकता है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, कि जितना प्राइस वो पे करना चाहता है उस प्राइस के अकॉर्डिंग गुड्स या सर्विसेज को मार्केट से परचेज कर सकता है। यानी कि वो एक बैलेंस बना सकता है अपनी इनकम में और अपने कंजम्पशन पैटर्न में। It is important to the economic progress of the country as it open up new view of research by supporting product innovation and enhancing the quality of living for the ultimate consumer। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है मार्केटिंग का कि ये इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी की प्रोग्रेस के लिए। मार्केटिंग की वजह से किसी भी कंट्री की क्या हो गई है, प्रोग्रेस हो गई है। किस तरीके से, उस कंट्री के लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ गया है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है उनको अवेलेबल होने लग गए, नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है प्रोडक्ट को बनाया जाने लग गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल इन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड एकेडमिक हैव रियलाइज द मैक्रो लेवल इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता गया उस तरीके से चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हो, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी हो, हर किसी को मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा समझ में आ गई कि मार्केटिंग क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Therefore, special concentration is available under the domain of marketing to understand consumer behavior, marketing for services and industrial product, advertising and sale promotion effect on customers। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस पे दिए जाने लगे, मार्केटिंग पे। उसके बाद आता है मार्केटिंग ब्रिंग रिवेन्यू एंड अर्न गुडविल फॉर अ मैन्युफैक्चरर और मार्केटर, प्रोवाइड अल्टरनेटिव ऑफ चॉइस in goods and services to consumer and enable the society for redistribution of income, generation of additional employment through manufacturing and trading, and improvement in the overall standard of living of the citizen of a country। और किस लिए इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग, मार्केटिंग की वजह से क्या हुआ, रिवेन्यू आने लग गया, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गुडविल अर्न करने लग गई, ठीक है, अल्टरनेटिव चॉइस जो है
कस्टमर को अवेलेबल हो गए कि कस्टमर के पास बहुत सारे जो है गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है, वो उनमें से चूज कर सकता है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गई, ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। मार्केटिंग लुक इनटू द बिजनेस मैनेजमेंट challenges like environmental scanning, identification of the marketing opportunity, formulation of marketing program, evaluation and tracking of consumer choice and response to business। अब मार्केटिंग के अंदर क्या हो गया, मार्केटिंग लुक्स इनटू द बिजनेस मैनेजमेंट चैलेंजेस। मार्केटिंग के अंदर ये कहा जाने लग गया कि अब जो भी बिजनेस मैनेजमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करने लग गई, मार्केटिंग को एक एज अ चैलेंज देखने लग गई। क्योंकि अब क्या होता है, मार्केटिंग के लिए सबसे पहले हर एक बिजनेस को ये देखना होता है कि उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, क्या थ्रेट्स अवेलेबल है, कौन सी स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है, कंज्यूमर की चॉइस को ट्रैक करना, इवेल्युएट करना, किस तरीके से वो कस्टमर की चॉइस पे रिस्पॉन्स कर सकती है, ठीक है, एनवायरमेंट को स्कैन करना। मार्केटिंग aids the consumer to have choice and final say in the acceptance of a marketing offer available to him. The easily available of high quality goods and services at a competitive price is made possible by efficient marketing system. Marketing management create time, place and possession utility to product and services. Product and services are useful if they are available for consumption at the right time and right place. पहले क्या होता था, पहले जो भी कंज्यूमर है उसको मार्केट में जाना पड़ता था गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए। मार्केटिंग की वजह से उसको क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इजी हो गया कि घर बैठे बैठे जो भी गुड्स या सर्विसेज उसको चाहिए वो खरीद सकता है। साथ ही साथ अगर उसको पसंद नहीं आता है कस्टमर को, तो वो रिप्लेस भी करा सकता है। तो कम से कम टाइम पे, ठीक है, कस्टमर को जो है वो गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल हो जाते हैं रीजनेबल प्राइस पे। वो क्या कर सकता है, अपने जो भी गुड्स है उसके प्राइस को क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, उनकी क्वालिटी को कंपेयर कर सकता है, उसके बाद जो है वो बाइंग डिसीजन जो है वो ले सकता है। तो मार्केटिंग ने क्या कर दिया है, चॉइस कस्टमर के आगे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रख दिया है, जिसकी वजह से वो चूज कर सकता है, सही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कंपिटिटिव प्राइस पे जो है वो खरीद सकता है। साथ ही साथ सही टाइम पे, प्लेस पे, सही क्वालिटी में, क्वांटिटी में कस्टमर को जो गुड्स सर्विसेज अवेलेबल हो रहे हैं, तो किसकी वजह से, मार्केटिंग की वजह से। मार्केटिंग जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजेस पर कैपिटा इनकम एंड हेल्प इन ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो मार्केटिंग की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है, कस्टमर अपनी मर्जी के प्रोडक्ट को चूज कर सकता है, ठीक है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी चॉइसेस कस्टमर के पास अवेलेबल है, ठीक है, कम से कम टाइम पे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के गुड्स कस्टमर खरीद सकता है, हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल प्रोग्रेस हो रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। अगर कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में, कहीं पे या किसी और टॉपिक में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।